हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो जो रहा है। बाबा लोगों को ज्ञान देता है उसे भी लॉकअप में डाल दिया। चोरी छुपे शराब पिएगा तो अंदर ही जाएगा ना। ये क्या कर ये रहा सब है? पाप मैं नहीं देख सकता भाई, बिल्कुल नहीं। बताइए। आप यहाँ क्यों बाबा जी? चोर उचक्के बदमाश और लफंटर सबके साथ जेल में टाइम बिता चुका हूँ, पर पहली बार एक इंस्पेक्टर और बाबा के साथ हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है। और एक बात बताओ भाई, इतनी कम उम्र में इंस्पेक्टर कैसे बन गए? बन गए तो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंजॉय करने का टाइम गया बेटा। बात तो ऐसा कर रहा है जैसे बुढ़ा गया है। तुझे अंदाजा है मैं कितने साल का हूँगा? अरे और कितना होगा, ज्यादा तू 26 साल का या 27 साल का होगा बस। पूरे 181 साल का। लेटे लेटे अच्छा मजाक कर रहे हो भैया। सिर्फ तो ही नहीं, मेरी इस बात पर भगवान भी यकीन नहीं करेगा। बाबा ये क्या गड़बड़ घोटाला है? ये सच कह रहा है क्या? किसे ढूंढ रहे हो? गंगा भाई को। कुछ जानते भी हो भाई के बारे में? उनके बारे में कोई न जाना ऐसा है क्या? शायद तू नहीं जानता होगा, उनका गैंग है और भाई को खाना पकाना बहुत पसंद है। खाना पकाना? वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते, छुरी से सब्जी भी काटते हैं। ओह, એટલે भाईगिरी में इंसानियत भी है। अरे वो बात नहीं है, भाई जो पकाते हैं ना कुत्ता भी नहीं खाता। कहीं हम लोगों को खाना ना पड़ जाए इसी डर से यहाँ बैठे हैं। अभी वो खाना बना रहे हैं, तब तक तुम यहीं पर रुको। ठीक है। लोगों को डराना, भगाना, मूंछों को ताव देकर डायलॉग बोलना, ये सब महान लोगों का काम होता है। हम उस टाइप के नहीं ना हैं। आप जिस टाइप के भी हो, मुझे आपसे डर नहीं लगता। अरे आपको तो खाना पकाना भी नहीं आता, आप मर्डर क्या करेंगे? आई एम अ जर्नलिस्ट। भाई एक सेटलमेंट का केस है। नमस्ते भाई, मेरा नाम जनार्दन है। कुछ गुंडे लोगों ने मेरा साला का जगह कब्जा किया है। देखो ये सब केस हम नहीं लेते हैं। जाकर तुम कंप्लेन करो, जाओ जो कहा है वो करो। जनार्दन आया था, प्रॉब्लम छोटी सी है। एक बड़े आदमी के नाते मैं आया हूं। मेरे हिसाब से लैंड की कीमत 40 लाख ही होगी, है ना? मुझे 10 देकर बाकी तुम लोग आपस में बांट लो। क्या बोलता है? मंजूर है तो बता, हम सब दोस्त बन जाएंगे। इसका नाम क्या है रे? डी के बोस है भाई। अच्छा डी के बॉस बार बार बोलो तो। डी के बोस, 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 डी के बोस। अरे ये हमारे आदमियों को बुरी तरीके से मार रहा है। जरा देखो उसको, सबक सिखाओ। बहुत बड़ा राक्षस है ये। अरे अरे अरे, हमसे भी खतरनाक लग रहा है तू। अगर मुझे कुछ हो गया मेरा मालिक छोड़ेगा नहीं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसका कुबेर का खजाना चाहिए। नमस्ते भाई, बैठिए। मेरे इतने बड़े प्रॉब्लम को चुटकी में खत्म कर दिया। मैंने आज तक आपके जैसा ईमानदार ऑफिसर नहीं देखा।
मैंने भी ऐसे ईमानदार बिजनेसमैन को नहीं देखा। मेरा नाम डीके बोस है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। चल, जो बात हुई थी वो दे दे, जाना भी है मुझे। सर आपने कहा था पेमेंट नहीं चाहिए। मैंने कहा था सेटलमेंट करेंगे। हाँ तो अन्याय है सर। अच्छा, बड़ा जस्टिस बन रहा है तू। सुना है यहाँ गहने बेचने के नाम पर कुछ और बेच रहा है? लाइसेंस है तेरे पास? आपकी बात अब मैं स्पष्ट समझ गया हूँ सर। ये लीजिए लीजिए। ये पूरे 10 लाख हैं। 100 पर 10% ब्याज पर लगा इन्हें। 100 को 10%? ये बहुत ज्यादा है सर, कोई नहीं लेगा। देख, जिसको भी इस बॉस से काम होगा वो तेरे पास आएगा। हाँ। अच्छे से ब्याज पर लगाना, बहुत ही मेहनत की कमाई है ये। आप ऐसा समझ लीजिए ये पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया। सर फिर मेरा। ओए, इतना Thank खुश you, मत हो। sir. एक काम कराते वक्त एक पूरी बोतल के साथ एक मुर्गा भी लेते आना। हाँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। रात में थोड़ी ज्यादा ही पी ली मैंने। सोच रहा हूँ शराब छोड़ ही दूं। क्या हुआ बे? सर चकरा गया था। ख्याल रखा कर अपना, कहीं किसी दिन सर के साथ गर्दन भी ना चकरा जाए। आइए सर। क्या हुआ, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? सर स्टेशन जा रहे हैं, अगर सिगरेट का पैकेट लेट हो गया तो मुझे लेटा कर मारेंगे। सर इसे बता, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या रे, म्युनिसिपालिटी वालों से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। अगर हो तो बताना, देख लूंगा मैं। हाँ सर। पूरा उधार एक साथ चुका दूंगा तो तू भाग जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, ठीक है? जा लिख ले, कल वो दूंगा। कल तो कभी आता ही नहीं है। हाँ कुछ नहीं सर। हाँ। सर अपने जो एसपी साहब है ना, उनका फोन है। ला। सर। हेलो, कहाँ हो डीके? सर वो क्या है कि यहाँ लाउंज में बैटिंग चल रही थी, रेड मारने आया हूँ। सच बोला करो हाँ। यार, तुम पक्का वहाँ जुआ खेल रहे हो। मेरे यहाँ जल्दी आ जाओ। ठीक, आ रहा हूँ सर। ये कोई आम आदमी नहीं है, इसीलिए एसपी बन गया। हम सी से नहीं निकल पा जी रहे। सर। चलो ठीक है बच्चों, कल खेलते हैं। चलता हूँ। पैसा क्या मतलब वो पैसा सर, कल दे दूंगा। हमेशा कल कल। गोविंदा गोविंदा, मैं बहुत किस्मत वाला हूं। लोगों की सेवा करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता है। और वैसे आओ 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 आओ। अरे वहीं पर क्यों रुक गए हो? अरे ये सब तो हमारे ही खेत के प्याज हैं। माल लाए हो ना? अरे बाप रे, माल में बहुत वजन है। वेरी गुड वेरी गुड। सुनो, ये जो भाई साहब बैठे हैं ना, इनके भाई को किसी ने लापता कर दिया है। जरा देखो क्या मामला है इनका। सर वो डीएसपी की पोस्ट खाली है सर, थोड़ा जुगाड़ तुगाड़ करके मुझे वो दिला दो ना सर। अरे वो सब मैं देख लूंगा बेटा, तुम टेंशन मत लो। पहले जाके इनका मामला देखो क्या। जाओ जाओ। ठीक है सर। मेरा भाई फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है सर, पिछले 3 दिनों से लापता है। मुझे इस गंगा भाई पर शक है सर। यही घर है ना उसका? हाँ सर। बाकी हम सब देख लेंगे भाई। हाँ? वो आ गया। कैसा है रे तू? बढ़िया। और तुम इतने पतले कैसे हो गए? अरे सब लोग बुरी नजर लगा देते हैं। चल। चल अंदर चल। ये सब कॉमन नजारा है, तुम्हें देखकर लगता है तुम पढ़े लिखे हो। कहीं हैदराबाद, गुजरात या बेंगलोर जाकर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। ये लो 1000 रुपए, रख लो और मेट्रो को भूल जाओ। जाओ आराम से जाओ, ठीक है? आराम से जाना। और बबुआ, हाल चाल बताओ। कुछ नहीं भाई, लाइफ बोरिंग चल रही है। और तुम्हें तो बोल बोलकर थक गया हूं मैं कि मुझे डीएसपी बना दो। जल्दी का है, बना देंगे। जल्दबाजी नहीं करने का, हर काम में टाइम लगता है। अरे और कितना टाइम चाहिए? नमस्ते सर, मेरा नाम रमेश है। आपको ढूंढने थाने पर गया था। हाँ। कल मेरी शादी है, आप जरूर आइएगा सर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलता हूँ सर मैं। थैंक यू सर। ये कार्ड और बंदा तो सही लग रहे हैं। अब जरा ये बता कि इस कार्ड के अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है सर, जो पार्टी होने वाली है वो वेरी ग्रैंड पार्टी है। अरे इसकी तो अगले की भी शादी हो रही है। बताओ, हम ही हैं जिनका ना प्रमोशन है ना इमोशन। सर हाँ, प्रेस से बताया था। आज क्लास तो बहुत बोरिंग थी, मैं तो सो ही गई थी। आज भी। उसकी लिपस्टिक देखी थी?
बहुत अच्छी थी। अबे जो मैं देख रहा हूँ तू भी वही देख रहा है ना? हाँ सर। सर ये तो आंखों के सामने से निकली जा रही हैं। हेलो हेलो, जरा रुको। देखा देखा? क्या दिखाऊं? आपकी शादी हो गई है? नहीं। मौला, थैंक यू। मौला? अल्लाह, गॉड। मैं बोस, हिंदी, इंग्लिश। कैसे बोलते हैं? ओके, थैंक यू, बाय। जय बोलो श्री हनुमान महाराज की जय। बजरंगी, आप ठीक था ना बजरंगी? ऑरेंज रंग अच्छा लग रहा है। बजरंगी, आपसे कहा था कि अच्छी सी सॉफ्टवेयर की जॉब दिलवा दीजिए, नहीं दिलवाई। कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि आप सरकारी नौकरी लगवा देंगे, पर वो भी आपने नहीं लगवाई। चलो कोई बात नहीं, सोचा था फैन और एसी के नीचे बैठ के बैंक में कैशियर का काम करूंगा, पर उसमें भी ठुल्लू दिखा दिया। पर बजरंगी, आपने बुद्धि तो बहुत तेज दी है मुझे, साथ ही साथ गुड लुक्स और चार्म भी दिया है, और तो और भर भर के मुझे 6 पैक ऐप भी दिए। अब इतनी सारी खूबियों के साथ मैं बिना नौकरी के आपको अच्छा लगता हूँ क्या? आए सुनिए ना, मैं पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, आरती भी करूंगा, आपके लिए एक पैर पे खड़ा रहूंगा। नौकरी दिलवा दो प्रभु, थोड़ा आशीर्वाद दो। दिल की बातों को समझो, आपके लिए लड़कियों का त्याग कर दिया है, क्योंकि पहले नौकरी फिर छोकरी। ओम हन हनुमते नमः। सासू माँ कहाँ है मेरी सासू माँ? ये मेरी सासू माँ नहीं है। अरे बाप रे बाप, ऊपर वाले का इशारा लगता है। थोड़ा सा रोने के बाद अगर मुझे सोने का हार मिल जाए तो मेरी तो निकल पड़ेगी बंदूक। चलो चलो चलो, थोड़ा रो लेता हूँ। आज ऐसा रोऊंगा कि औरतें फेल हो जाएंगी। सासू माँ, ये क्या हो गया सासू माँ? मैं आ गया। अरे उन्हें हार क्यों पहना रहा है? वो तो निपट गई, मैं हार पहन लेता हूँ। क्या सासू माँ अपने दामाद से मिले बिना ही चली गई? ऐसा कैसे कर दिया? आपके हाथ का पराठा तक नहीं खा पाया मैं। इतनी दूर से आया था पराठा खाने, इधर आओ। मेरी सासू माँ तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, कोई कह सकता है कि ये इस दुनिया में नहीं रही। मेरी सासू माँ, आप चश्मा पहन लो, आपको धूप लग रही होगी, उधर कर लो। अरे बाबा बाबा बाबा, नहीं नहीं नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरी सासू माँ जिंदा रही। सासू माँ, आपको क्या हो गया? ये क्या? अरे बाप रे, मैं हार नहीं छू रहा था, मैं बस ये कह रहा था, ये मेरी सासू माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कल रात में इनको फोन किया था, 1 घंटे तक मुझसे बात की, मुझसे कह रही थी मुझे पराठे खिलाएंगी, दही खिलाएंगी, अचार खिलाएंगी, और अभी कुछ नहीं खिलाया, मुझे छोड़ के चली गई। ऐसे कैसे हुई सासू माँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसी सासू माँ चिराग लेके ढूंढने पे भी नहीं मिलती, और आप तो चिराग बुझने से पहले निकल ली सासू माँ। तू रो क्यों नहीं रहा है बे? तू जानता भी है मैं इनके कितने करीब था। मेरे बगल में बैठा, रो नहीं रहा है? रो जल्दी। चश्मा ले लेता हूँ, धूप चली गई, अब मेरे काम आएगा, आपके काम तो आने से रहा। मेरी सासू माँ, क्या हो गया आपको? ये थोड़ा सा चावल खा लो। उनको तो जीते जी गले नहीं लगा पाया, तुम्हें लगा लेता हूँ। तुम उनकी पक्की दोस्त लग रही हो, बहुत देर से रो रही हो। हार तुम्हारा भी बढ़िया। कोई बात नहीं, नहीं लूंगा, ज्यादा क्या तो पकड़ा जाऊंगा। मैं चलता हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कौन हो बेटा? मैं अपनी सासू माँ का दूर का पास वाला दामाद हूँ। पर आप कौन है? आपकी सासू माँ का पति। सासू माँ का पति मतलब ससुर जी। कितना वक्त हो गया आपको देखे हुए? बचपन में आपको देखा था, तब आप लाल चड्डी पहन के गोटियां खेला करते थे। आपकी गोटियों पे ही तो सासू माँ फिदा थी। ससुर जी, रो रो के मेरा हाल बेहाल हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं चलता हूँ, वरना मैं भी लेट जाऊंगा। लूट लिया हार लूट लिया, सबको उल्लू बना के हार लूट लिया। खुद पहन के देखता हूँ कैसा लग रहा है मुझ पे। चश्मा भी लगा लेता हूँ, धूप तो बहुत है। भैया, वो चोर था, इनके गले का हार गायब है। क्या चोर? चलो रे, उसे पकड़ते हैं। बाप का राज है क्या? ऐसे ही पकड़ लोगे? वो इधर ही कहीं होगा। इसने लाश के गले से गहरे चुराए हैं। स्टेशन आकर कंप्लेंट लिखवा दो। बात ये नहीं है सर, यही वो चोर है। अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रहा सर। कल दिख जाएगा तो स्टेशन आकर कंप्लेंट दे देना। ठीक है, अब जाओ, चलो निकले यहाँ से। क्या आदमी है? अरे कहाँ से आ जाते हैं। सर, थैंक यू सर, चलता हूँ। ओए, क्या वो हिस्सा चाहिए क्या? एक ले लोगे? बड़ा करप्शन है दुनिया में। मेरा प्यारा हार लीजिए सर। अच्छी सफाई है हाथ में। हाँ, साबुन से घिसता हूँ हाथों को। सफाई तो होगी। चलता हूँ सर। हाँ। ए टार्जन, यहाँ। हाँ भाई। मछली का सब्जी ले, जरा चख। कैसा बना?
बहुत बढ़िया भाई। मगर ये इतना फीका काहे लग रहा है? अच्छा वो सब्जी में बहुत मसाला डाला, हाँ। फिर भी कलर नहीं आया, तो हाँ। थोड़ा कॉफी पाउडर मिला दिया। ए अमणी, हाँ भाई। ये प्यार में पड़ा है का? हाँ भाई। ओ, हम भी अपनी उम्र में बहुत घुमाए और ये उम्र में लड़कियां घुमाना कॉमन है। हाँ, हेलो। हाँ हाँ सुन। हाँ, बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। सर, ये मोहब्बत का क्या मतलब होता है? मोहब्बत का मतलब प्यार होता है सर, जैसे फिल्मों में हीरो करते हैं। अभी आके मिलो, मिल बैठेंगे दो यार। और ये जन्नत बोले तो? जन्नत बोले तो ये तो कभी हीरो ने बताया नहीं फिल्मों में। उसका मतलब जातिवाद है भाई। ऐसा ही कहा सर। जातिवाद? इसके लिए जरूरत है इंग्लिश डिक्शनरी की, क्या समझे? उसे पढ़कर सीख जाएगा ये। जा लेके आओ। हाँ भाई। हमारे सर्कल के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और संबंधित मामलों क्या है ये? जल्द से 30 दिन में हिंदी सीख रहा हूँ। जो भी किस लिए? समस्या हो, पता है, मेरे दादाजी 100 साल जिए थे। इस किताब को पढ़कर? नहीं, अपने काम से काम कोई रखकर। ऐसे तुम भी ट्राई करो। केस आते हैं तो उन्हें गंभीरता से लीजिए। मैं आप सभी से यही दरख्वास्त हाँ बोल बे। ब्रेकिंग न्यूज सर, वो लफंडर बाजार में घूम रहा है। इसकी तो क्या बे, 2 दिन से दर्शन नहीं दिए? वो पहाड़ पे ब्रह्मचारी बनने का यज्ञ चल रहा था, वहीं गया था। और तेरे हाथ की सफाई का क्या हुआ? सफाई तो चलती ही रहती है सर। नीला, हरा, पीला सारे रंग की अंगूठियां लाए हो सर। लेकिन अंगूठियां क्यों लाए? वो क्या है कि मैं अंगूठियां इसलिए लेके आया, अंगूठियों पे किसी का ध्यान नहीं जाता, आप कितनी भी रख सकते हैं, पर अगर आपने चमकती हुई चेन पहनी तो शादीशुदा हो या कुंवारी, बुढ़िया हो या जवान, सब के सब आपके ढांसू लुक को देख के आपसे चिपक जाएंगे। अच्छा, सच में? झूठ बोलूं तो काला कौवा ले काटे। मुझ पर जच रहा है ना? क्यों नहीं जचेगा सर? बस लग रहा है औरतों का मंगलसूत्र आदमी ने पहन लिया है। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? मेहनत मैं करूंगा, सारा माल आप ले जाएंगे तो ऐसी बातें करूंगा ना। ठीक है जा। ओके सर, सी यू सून, वील डू समथिंग ग्रेट टुगेदर। मुझसे जबान लड़ाएगा, वो भी अंग्रेजी में। अरे अबे सर, अंग्रेजी बात औलाद, अंग्रेजी निकल में यहाँ से। सब्जी ले ले। हाँ बिल्कुल ले। कैसे दिया? और ये? 40 रुपए किलो मटर। हाय हाय, एक की जगह 2 मिल रही हैं। मेरा लेवल ही कुछ ऐसा है। क्या हुआ? हाय। बस पाव किलो ही दे दो। उसके गले का हार देखो, ये तो मेरा है। ये तुम्हारा है? सर ये लीजिए इस महीने का हफ्ता। अबे कमीने, कब क्या बोलना चाहिए नहीं जानता क्या? चल निकल। हाय। ये लॉकेट मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मेरी माँ का है, बहुत पुराना है और बहुत ही कीमती भी है। नहीं नहीं, इस लॉकेट में मेरी मम्मी डैडी की तस्वीर है। कमीने ने इसका ही तो नहीं चुरा लिया। चलो एक बार दिखाओ। नहीं, बिल्कुल दिखाओ नहीं। ना, दिखाओ एक बार, दिखाओ। तेरी तो। देखो, ये मेरा है। पुलिस, पुलिस। यही पुलिस वाला है बेटा। डिस्गस्टिंग है। मैं ही पुलिस हूँ। मैं झिंगुर। तेरी तो। अरे सर आप, अरे चेन कहाँ गई? किसी ने गले से चेन साफ कर दी क्या सर? जब मैं खुशी खुशी उन अंगूठियों को पहनकर जा रहा था तो तूने जबरदस्ती चेन क्यों पहनाई? क्यों सर, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अबे प्रॉब्लम की माँ बहन हो गई है। चोरी का माल पहना था, चोरी का माल पहना था। अरे सर आप मार क्यों रहे हैं मुझे? मैंने आपको 4 मंगलसूत्र दिए, 10 सोने के कंगन दिए, हर साइज की पायल दी आपको, हाथ की अंगूठी, नाक की नथुनी सब दी आपको। अब तो याद भी नहीं क्या क्या दे दिया आपको, फिर भी आप मेरी सुताई कर रहे हैं। अच्छा, इतना कुछ दे दिया तूने मुझे? तो चल पुलिस स्टेशन चल के बात पुलिस करते हैं। स्टेशन? अरे क्यों सर, मैं आपको सोने के बिस्किट ला के दूंगा, चाय में डूबोगी नहीं हो, मार क्यों रहे हैं? अरे स्टेशन नहीं जाना है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, क्या करना है? लड़की के सामने पूरी इमेज डैमेज कर दी, कमीना कहेगा। सर इससे पूछता हूँ। नमस्ते जी। हाँ, गणेश पूजा का चंदा कहाँ स्थापित कर रहे हो मूर्ति? यहीं पास वाली गली में सर। परमिशन तो ले लिया ना? पूजा के लिए परमिशन कैसी सर? पर्दे के पीछे सब चोर होते हैं। चल एक काम कर, चंदे के 100 तू रख, बाकी 400 मुझे दे के जा। अबे सच कह रहा हूँ, मेरे पिताजी यही कहते थे, फ्री फंड के पैसों को छीन कर अपने पास रख लेना चाहिए।
अरे बाप रे, भागो यहाँ से। लो, ये यहाँ क्या कर रहा है? सर एक गुड न्यूज है सर, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का अवार्ड दिया जा रहा है। बेस्ट आइज काव्या, बेस्ट लिप्स माया, बेस्ट नोज ममता। हाय। वेलकम टू फ्रैंकफिन। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले और जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। मैं डी के बोस को आपकी तालियों पर आमंत्रित करता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? आई डोंट नो। In the best eyes category, the prize goes to Manisha. थैंक यू। Congrats. थैंक्स। ये भी लीजिए। थैंक यू। अरे अच्छे से खींचना, समझ गया ना तू? Now the best nose goes to Manisha. सर आराम से, उन्हें लग जाएगा। अब हमारे चीफ गेस्ट की खूबसूरती के बारे में 4 बातें कहकर 4 चांद लगाएंगे। प्लीज कम सर। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। सबको मेरा नमस्कार। अरे कोई जरा उस फ्यूज को देखो। फ्यूज नहीं, पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया। इतनी मुश्किल से स्पीच तैयार की थी, बत्ती गुल हो गई। कॉलेज की नहीं, मेरी लाइफ की। तुझे एक बात बताऊं? सर दुख हो रहा है यार। किस बात का सर? पहले उस सेठ के पास चलते हैं। सही कहा सर। फिर उसके बाद ओके सर। सर आप हो, अंदर आइए सर। आपकी वजह से तो मेरी। हाँ, मैं सब जानता हूँ यार। मेरी वजह से तेरे साले की जिंदगी बनी, मेरी वजह से तुझे न्याय मिला। सर मुझे कुछ नहीं मिला। सर बात ऐसी ला है। ब्याज का पैसा ला। अब क्या बताऊं सर, धंधा बहुत मंदा है। 1 मिनट में आता हूँ। क्या बे, सब खुश है ना? सही टाइम पर बारिश हो रही है, हमारे जैसे पुण्य आत्माओं की वजह से। अब तुझे क्या हुआ? सिर चकरा गया था सर। ध्यान रख, कहीं सिर के साथ साथ कुछ और ना चकराने लगे। ये लीजिए सर, गिन लीजिए। हिसाब बराबर है ना? हाँ, बहुत सपने देखने लगा हूं। जहां देखो यही नजर आती है। अरे बार बार मुझे तंग मत करो। क्या हुआ सर? जाओ। पिताजी, आप कितनी बार कॉफी पियेंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो कॉफी पिए थे। और कितनी बार? मैंने नहीं बेटा, सर को दो। अरे तुम यहाँ? मेरी बेटी है, दूसरी वाली बेटी। जी सर, गुजरात में मामी के पास रहती थी, अभी यहाँ आई है। फिर से वही सपना है, तो वही लड़की। बस बस बस, ये लीजिए। नहीं, पैसे नहीं चाहिए। लीजिए ना। अरे पैसे नहीं चाहिए भाभी जी, नहीं तो भैया चिल्लाएंगे। मैं चलता हूँ। बिल कितना हुआ? पैसे नहीं चाहिए बेटी, आप लेकर जाओ। लीजिए। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ आपके, आप जाइए यहाँ से। अरे भाभी आप चलकर आ रही हो, लाओ मुझे दे दो। अरे नहीं। लाओ ना, भाभी, लाओ। हे, ऑटो वाले को जल्दी बुला। ऑटो लेके आ। अभी लाता हूँ भैया। अरे सुधीर, तू जो भी बोल। भाई किस्मत वाला है, एक अप्सरा जैसी भाभी मिली है। पिताजी, क्या हुआ? वो जो इंस्पेक्टर है ना, वो मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लगता है। आप उसके साथ पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता, पर उसने हमारे लिए अच्छा किया है, उतना ही बस है। वो दूसरे से जैसा भी रहे, आपने शू। आप कुछ भी बोलिए पिताजी, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहा है। मैंने सोचा पुलिस कंप्लेंट करूं, तो वही पुलिस है। और कल से तो नया नाटक शुरू हो गया है। हर कोई मुझे इज्जत देने लगा है। उसके ना रहने पर भी हर जगह वो मुझे दिखने लगा है। पिताजी, आपने मेरी बहुत मदद की है भगवान जी, लेकिन अब मेरा एक और प्रॉब्लम हो गया है। प्लीज मुझे इस टॉर्चर से बचाइए और आप कुछ भी करके मेरी नौकरी इस शहर के बाहर कहीं दिलाइए। नए डीएसपी की पद की प्राप्ति पर हम मीडिया की तरफ से कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं सर। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि टाउन का नया डीएसपी डर जाएगा और रिश्वत भी लेगा। तो नए सिरे से आप क्या करना चाहते हैं? एक डीएसपी की जिम्मेदारी है कि शहर में कोई क्राइम न हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। मैं अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करूंगा, लेकिन मेरे सामने सब लोग एक समान ही रहेंगे। अगर किसी ने रूल्स का उल्लंघन किया तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। क्या हुआ?
सब लोग एक साथ आए हैं आज। अरे भाऊ ये नए डीएसपी को पावर के साथ हेकड़ी भी बहुत दीजिए। जो शराब की दुकानें रात भर खुली रहती थी 10 बजे बंद करवा देता है वो कोनो ईमानदार ऑफिसर भाई, वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हम देख लेंगे। लंच का टाइम है, भोजन करके जाइए। रहने दीजिए, हम खाकर ही आए हैं। तो मीठा खाएंगे? नहीं, हम खाकर आए हैं। ठीक है तो फिर जाओ। जी जैसा आप कहें। सर एसपीजी कहाँ है? यहाँ नहीं है सर, बाहर गए हुए हैं। हेलो। अरे ये नया डीएसपी भूल गया है क्या कि उसमें जान भी है? समझाना पड़ेगा क्या? वो तो होगा ही। अब डीएसपी हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, वो बाहर वाला हमारी बात क्यों सुनेगा? डर कह रहा है, तू भी तो पुलिस वाला है, जाकर उसका सामना करना। कहता है कि मुझे चड्ढी में दौड़ाएगा। उसको बता दे तो कि गंगा भाई इस एरिया का है। दूर दूर से लोग हमरा दर्शन करने के लिए आते हैं। जल्दी से जाकर बता उसको। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। सर शहर में सस्ती शराब पीकर लोग मर रहे हैं, बहुत कंप्लेंट आ रही है सर। कौन कर रहा है ये सब? और कौन करेगा सर, वही गंगा भाई। सर वो ये सब कहां करता है पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, आप बस परमिशन दीजिए, रेड मारते हैं। गंगा भाई के खिलाफ वैसे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, इन लोगों ने दिए हैं। टू स्टार्ट विथ, लेट मी टॉक टू द कलेक्टर एंड द एक्साइज डिपार्टमेंट, देन विल टेक अ कॉल। तब तक तुम गंगा भाई पर नजर बनाए रखना। ओके थैंक यू सर। कॉफी अच्छी बनी है। प्यार में पड़ने पर सब कुछ अच्छा ही लगता है। देखिए सर, बाहर वाले ही होते हैं। थोड़ा जुगाड़ और सेटिंग करके मुझे डीएसपी बनवा दीजिए। भाई से बात करके कुछ कीजिए ना सर। शहर के वाइन शॉप बंद कर दिए जा रहे हैं। नए डीएसपी का चार्ज और वाइन शॉप को स्टॉप। तिरुपति में अब शराब पीना पड़ेगा महंगा। डीएसपी के तुरंत एक्शन से जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उनमें मचा हड़कंप। क्या आपको लगता है कि अपने शहर में लोकल शराब बंद करना एक उपलब्धि है? ये सब आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या अपने पर्सनल इनकम के लिए? तिरुपति एक पवित्र धर्मस्थल है, यहाँ पूजा पाठ चलना चाहिए और न कि कोई पाप कार्य। अब से इस जगह के आसपास शराब बेचने का किसी को अधिकार नहीं। अगर किसी ने रूल्स तोड़ा तो रूल्स तोड़ने वाले के खिलाफ वी विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। अब से आसपास शराब बेचने का कोई अधिकार नहीं है। ये नया डीएसपी कुछ ज्यादा ही टार्चर कर रहा है। भाई आप कहें तो उड़ा दे। डीएसपी को मारना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर अपने ही आदमी को डीएसपी बना दे तो ये सरदर्द ही खत्म। जा बच्चा अपनी माँ के पास। हाँ? तू ही है अगला डीएसपी। आपको कैसे पता? अरे हम है ना। तू कुछ भी करके इसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर। और रही बात मिनिस्टर की, वो का हम संभाल लेंगे। हैं? भाई मेरे पास एक प्लान है। हेलो सर, हमें खबर मिली है कि आपका बेटा पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। कहाँ? अपने कॉलेज फंक्शन में। ओके, कार घुमाओ। पिताजी। कमीना बेशर्म, कंबाइंड स्टडी बोल के यहाँ तमाशा कर रहा है। ये ले पिताजी, इस उम्र में तुझे प्यार सूझ रहा है। कमीना बेशर्म, हटो, दूर हटो, बीच में मत आओ। पिताजी ले ले, ये ले। पिताजी मेरी बात सुनिए। अभी प्यार का भूत उतारता हूँ। कमीना नहीं का। सर क्या कर रहे हैं? अरे अब फोटो क्यों ले रहे हैं? सर आप हमारी प्रेरणा है सर। अगर आप ही बहुत बढ़िया काम किया है भाई। इसी बात पे चखने में क्या लेकर आऊं? अरे हम जो पकाए वो चिकन लेके आ जा। हेलो हेलो पार्टनर, मेरी बेटी की जॉब कंफर्म हो गई है और पोस्टिंग मुंबई में है। ये खुश खबर सबसे पहले तुम्हें देने के लिए फोन किया। हाँ, रखता हूँ पार्टनर। भाई शादी के बाद उसे फ्लाइट में भागदौड़ करते नहीं देख पाऊंगा मैं। देखता हूँ कौन जॉब देता उसे।
टीवी चालू कर। अभी अभी खबर मिली है कि डीएसपी शिवाजी ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर होम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है। एसपी ने कहा है कि 2-3 दिन में एक नया डीएसपी का ऐलान करेंगे। हमारे रिजाइन कर दिया भाई। कल से तू ही है डीएसपी। कल से हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस। चल जल्दी से यहाँ आ जा। आता हूँ। सर मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। आपको जन्मदिन की ठीक है ये सब अब क्यों? जब वो बाहर वाला आया था तब क्यों नहीं किया? अब कल से मैं डीएसपी बन जाऊंगा तो तुम लोगों का उद्धार करूंगा, इसीलिए ना। चलो अब ये सब साइड में रखो, इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। अबे दिखता नहीं क्या अंदर? सुबह सुबह तैयार होके आ गए। गाना अच्छा चलाया तुमने, सर पसंद आया मुझे। लेकिन ये कौन से फिल्म का गाना है सर? हाँ। ठीक है। आजा भाई। हाँ, बैठ जा। 10 लाख एसपी को दे देना। मिनिस्टर से बात कर लिया हूं। तू जैसे ही चार्ज लेगा हमारी सीज की हुई दुकानें खुल जानी चाहिए। हमारा जो माल अंदर है वो बाहर आ जाना चाहिए। भाई कल से डीएसपी मैं नहीं बल्कि तुम हो। सर हिसाब शुरू कर दो, एक्सटॉर्शन शुरू कर दो। बाकी जो बचेंगे उनका एनकाउंटर कर दूंगा। बहुत बढ़िया। कल से हमरा हुक्म चलेगा। तू कर, हम है ना। सर सॉरी बेटी, अगर मैं अपना ट्रेनिंग सेंटर कुछ दिन चलाना चाहूं तो मुझे तुम्हारा जॉब कैंसिल करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन क्या हुआ सर? उस इंस्पेक्टर डी के बॉस के आदमियों ने आकर मुझे मारा और ऑफिस को तहस नहस कर दिया। अगर तुम्हें जॉब दिया तो मुझे मार डालेंगे। प्लीज सर। जाओ। हाँ सर बोलिए। सुन, स्टेशन का एड्रेस बता। रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन का? बस तेरी तो पुलिस स्टेशन का। क्या आप गलती से पुलिस स्टेशन आ रहे हैं सर? हाँ वो क्या है कि आज मेरा जन्मदिन है ना, तो सोचा जरा जाके पुलिस स्टेशन के दर्शन करा। पुलिस स्टेशन की फाइल्स चेक करनी है क्या? अबे ये सब छोड़, चुपचाप एड्रेस बता। मस्जिद के साइड में आकर पहला लेफ्ट ले लीजिए, स्टेशन दिख जाएगा सर। हेलो। हाँ जी, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और कैसा चल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं हूँ, दुबई से तेरा मामा। क्या चल रहा है वहाँ? हाँ मामा, बस कुछ खास नहीं। वो कल से मैं डीएसपी बन जाऊंगा मामा। हाँ अरे क्यों क्या बात, अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। आपका मैसेज। जय हिंद सर। हाँ ठीक है। ओए इसे मार क्यों रहा है? अरे रुको, चोरी की बाइक कहाँ छिपाई है बता नहीं रहा है सर। चल ठीक है, 20 मिनट है तेरे पास, ना बताए तो मेरे पास लेकर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाप, इतना प्यार, क्या बात है। प्रमोशन चाहिए क्या तुम लोगों को? हो जाएगा, मेहनत करते रहो, बन जाओगे कुछ। अब फूंक मारू क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये लो, काट दिया, अब ले जाओ इसे। सर बर्थडे का डेकोरेशन और केक का इंतजाम हम दोनों ही करेंगे सर। अरे हाँ रे बाबा, जा यहाँ से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो, एसपी आया क्या? ठीक है, 10 मिनट में आता हूँ। सर बाइक को मैंने ग्राउंड की पार्किंग में रखा है सर। सुन, ग्राउंड की पार्किंग में जा, वहाँ से बाइक उठा और किसी अच्छी जगह बेच दे। शाम को तुम लोगों की पार्टी का इंतजाम हो जाएगा। और इसे वार्निंग देके छोड़ दो। DSP डाउन डाउन, DSP डाउन डाउन, DSP डाउन डाउन, DSP डाउन डाउन। सर एम्बुलेंस आ रही है सर, रास्ता खाली करवा दीजिए, कोई इमरजेंसी हो सकती है सर। ये बात एम्बुलेंस वाले को बोल। तुझे क्या पड़ी? सोशल सर्विस का भूत सवार है क्या? जल्दी तोड़ के जा। बंद पड़ी शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। नमस्ते सर। तू रुक जा।
शॉर्टकट में प्रमोशन दिलाने के चक्कर में ये देख मेरा हाल बेहाल हो गया बेटा। कल सुबह 9:30 बजे तेरी पोस्टिंग तुझे मिल जाएगी हैं? और हाँ, कल डीएसपी बनने के बाद इस माल का वजन और बढ़ जाना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। बाहर की सिचुएशन ठीक नहीं है, हैं? तुम लोग फिर से दुकानें खोलने वाले हो, पूरे शहर को पता चल गया है, समझ गए ना? सावधान रहना। जी जरूर सर। चलो वो सब छोड़ो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आराम से। हाँ? ओके सर। चल तू ऑन कर। कहाँ ले जा रहे? हेलो, देखो कमाना है। चल, अरे अंदर बैठ। अरे क्या कर रहा है? ठीक नहीं है। चल बैठ। ए चल, क्या कर रहे हो सब? तुझे मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। क्यों रे? मुझे जॉब देने वाले को मारेगा तू? इतनी हिम्मत? दोबारा मेरी लाइफ में दखल देना तो मैं ही तुझे मार दूंगी। इस जॉब के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, पता है? तू इंसान है या कमीना? गाली देती हुई भी कितनी प्यारी लगती है ना। सर, अब क्या होगा सर? लगता है वो तो गई अब सर। तुझे क्या लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ? सुबह होते ही मैं डीएसपी बन जाऊंगा। कल से हम ही लोग किंग होंगे। ये सब लोग हमारे हाथ में रहेंगे। और वैसे भी वो सेठ तो मेरा ससुर बन जाएगा। अरे ये लोग यहाँ क्यों? सर, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। इनके चक्कर में पड़ा तो बर्बाद हूँ। अरे नहीं यार, क्या कर रहे हैं? देखो यार, मैं डीएसपी बनने वाला हूँ। ये सब नहीं कर सकते। अरे हमरा भाई है ही। अरे संभल कर कहीं गिर न जाए। क्या कर रहे हो? ये सब्जी किस गधे ने बनाई है रे? अपने गंगा भाई ने बनाई है। भाई बहुत बढ़िया बनी है सब्जी। थैंक यू सर। थोड़ा सा चिकन बड़ा साइज वाला आप खाइए सर। सब लोग सुनो, इस शुभ अवसर पर कल हम तुम सब लोगों को स्पेशल दम बिरयानी खिलाएंगे हमारे घर में। सब लोग आना। तुम भी आना सर, आप भी आना। संवाददाताओं के अनुसार एक्सीडेंट के पीड़ित को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, मगर सड़क के बीच ट्रैफिक जैम की वजह से राजकुमार ने अपने माता पिता को खो दिया है। अरे रे रे, ये गलत है। अरे जब सब एक दिशा में जा रहा है तो तू क्यों इस चावल के लालच में यहाँ आते जा रहा है? जाओ जाओ, तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तेरी खैर नहीं। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की गलतियां और अलग अलग तरह की दंड। क्या यार? हाँ भाई बोलो। टीवी ऑन कर। अभी अभी खबर मिली है कि डीएसपी शिवाजी ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर होम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है। एसपी ने कहा है कि 2-3 दिन में एक नए डीएसपी का ऐलान करेंगे। कल से तू ही है डीएसपी। कंग्रेचुलेशन। चल जल्दी से यहाँ आ जा। हाँ आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ। जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं देता क्या? दफा हो जाओ। 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 सर।
अबे दिखता नहीं क्या अंदर? फिर से ये गाना क्यों चला रहा है? तमाशा कर रहा है क्या? जान ले लूंगा। निकल। इधर सुन। सर पैसा तो देते हैं नहीं। हेलो। क्या मामा, कितनी बार बोलोगे? काम धंधा नहीं है क्या? रखो फोन। रोज रोज नाक में दम कर रखा है। छे। हैप्पी बर्थडे सर। ए, दोबारा बर्थडे मत बोलना। सबके सब मिलकर नाटक कर रहे हैं। ए, चल जा जा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू। कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगे? कोई काम धंधा नहीं है क्या? रोज रोज एक ही चीज। निकलो यहाँ से। अरे भाई, लोग तो हैप्पी बर्थडे बार बार बुलवाते, ये तो गुस्सा हो रहे हैं। सुबह से बहुत चिढ़े हुए हैं, समझा? क्या बे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी? कल मनाया, परसों मनाया। रोज रोज ये ड्रामा करने का क्या मतलब है? बर्थडे है, हो गया। देखो, खुद को सुधारो, फ्यूचर को सुधारो। ऐसे बोझ बनकर मत रहो। हाँ बोलो भाई। क्या हुआ रे? हमसे बिना मिले चला गया? सब कुछ जादू सा लग रहा भाई। ऐसा लग रहा मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, बस बार बार रिपीट हो रहा है। शराब पीना बंद कर दे, समझा? रात को साथ में ही तो पी थी। तूने का गजनी फिल्म देखी है? कौन सी वाली? साउथ वाली? नहीं, हिंदी वाली। नहीं देखी। लगता है तेरे दिमाग पर कोई असर पड़ा है। जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से सुझाव ले। टैबलेट या टॉनिक देगा तो दिमाग सेट हो जाएगा। ठीक है, रखता हूँ। आपके सभी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बताया ना डॉक्टर, मेरा एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। समझ गए। हमारे हॉस्पिटल में एक अच्छे साइकेट्रिस्ट है, आप उनसे मिल लीजिए। लेकिन वो अभी कैंप पर गए हैं। तो कब आएंगे? कल आएंगे। कल आएंगे? हाँ। टुमारो? हाँ। यानी आने वाला कल ना? हाँ। तुझे ये जॉब किसने दी बे? मैंने जो बताया उस समझ में नहीं आया? बड़ा डॉक्टर बनता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। कपालिका कालिका चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। आवाहनं करोति। स्वाहा। ये मार क्यों रहा है मुझे? ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। नींबू? इस नींबू को अपने पास रख ले। कल से तेरा अच्छा समय आएगा। डर मत, जा। जा। हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी जिंदगी किसी ट्रैफिक जैम में फंस गई है। टेंशन मत लो भाई, तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। तेरे ऐसा बोलने से मेरा कैलेंडर नहीं बदलेगा। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा यही दिन हर दिन बार बार आता है। मतलब मेरा हर दिन एक जैसा है, बदल ही नहीं रहा। मेरा भी सेम वैसा ही है भाई। देख यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भाई मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ भाई, फिर नहाकर, खाना बनाकर, टिफिन लेकर सीधा ऑफिस के लिए जाता हूँ। राइस मिल पहुंचकर अकाउंट्स चेक करके दोपहर का खाना खाता हूँ, फिर 3 बजे चाय पीता हूँ, 6 बजते ही घर के लिए निकल जाता हूँ, और फिर रात को रोटी खाते हुए टीवी पर उटपटांग खबरें देखता हूँ, और फिर सोने से पहले बीपी का टैबलेट लेकर करीब 11 बजे सो जाता हूँ। पिछले 15 सालों से मेरी जिंदगी का यही रूटीन है। रोज यही होता है भाई। खुश रहता हूँ तो होटल जाता हूँ, बोर हो गया तो फिल्में देखता हूँ, और जब दुखी हो गया तो यहाँ बार में आ जाता हूँ। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भाई। नहीं, तुम मेरा मामला समझे नहीं। मेरा एक ही दिन रिपीट हो रहा है, कल आ ही नहीं रहा। मानव जाति की बस एक ही प्रॉब्लम है, कल को लेकर। कल क्या करूं, कैसे खाऊं, कैसे जीऊं,
कल 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 बस कल। उस चक्कर में हम आज की जिंदगी जीना भूल चुके हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एंजॉय करो। और यहाँ बैठा तो पागल हो जाऊंगा। अरे बाप रे, लगता है ज्यादा ही चढ़ गई। तुझे मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। क्यों रे, मुझे जॉब देने वाले? अरे हाँ हाँ जानता हूँ, यही कहोगे ना कि मुझे जॉब देने वाले को मारोगे, दोबारा मेरी जिंदगी में आए तो मार डालूंगी। इस नौकरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अरे तुम इंसान हो या? यही कहोगे ना? चलो साइड हटो। क्या हुआ? क्या जोर से आवाज आई? देखो भाई बाहर। देखो तो क्या हुआ? किस तरह डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलो भाई, चलो जल्दी चलो। तेरी की, अरे मैं तो जिंदा हूं। मतलब उसने जो कहा सच कहा। सर, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। अबे बता नहीं तो मुझे भी हैप्पी बर्थडे। अरे और कितना मारेगा इसे? मर जाएगा ये, छोड़ दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के शुभ अवसर पर मैं तुम सबको प्रमोशन दे देता हूँ। खुश हो ना अब? हाँ, क्यों नहीं होगे? क्या देख रहे हो? चलो जाओ अब, और पीछे मुड़ के मत देखना। चलो जाओ। हाँ। अरे इसने बाइक को चुरा के ग्राउंड पार्किंग में रखा है, जा जाकर ले आ। आपको कैसे पता चला सर? कर्म अच्छे हो तो सब पता चल जाता है। चल अब जा। ओए लड्डू, ये तेरी पॉकेट में रोज किताब क्यों होती है? जरा देखा तो। सर कुछ नहीं है। अरे अच्छे मूड में हूँ तो ऐसा क्यों कर रहा है? ला देखा। घोड़ों की रेसिंग के हिसाब किताब हमारे है। शहर में कहाँ घोड़ों की रेसिंग होती है? इधर ला। वो LS नगर के पास वाले पार्टी का ऑर्डर है सर। अगर एक घोड़ा जीत जाता है तो 10,000 मिलता है, 2 घोड़े जीतते हैं तो 1 लाख, और अगर 3 जीत गए तो 5 लाख मिलते हैं, और जैकपॉट लग गया तो 4 करोड़ मिलते हैं। कौन सी बैटिंग है? जैकपॉट। कौन सा वाला घोड़ा? 1 5 2 3 4। कितना लगा रहे हो? ये लीजिए सर, पास। कांग्रेट सर, आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मेरी हर रोज हिस्ट्री चल रही है। पूरे शहर में आपके जैसा नसीब वाला कोई नहीं है। वाह भाई, क्या नसीब पाया आपने। आज तो आपका दिन था भाई। आप जीत गए। एक मिनट। फोटो चाहिए? बस एक फोटो सर। ठीक है, जल्दी से ले लो। हे, तू निकालना फोटो। अच्छी आनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया से खींच। हो गया। अरे बस कर, मेरा हाथ दर्द करने लगा। अबे कहाँ भागता है? अबे रुक। वैसे मैं डर क्यों रहा हूँ? कल तो आओगे ना। हाँ ठीक है, हटो हटो। कांग्रेचुलेशन सर, बधाई हो सर, आप जीत गए। अरे इधर आओ। अरे आ जाओ कमीनो, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फोटो चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, खींच लो। नहीं, खींच लो अच्छे से खींचना। ठीक है? और चोरी नहीं करोगे?
अबे भाग कहाँ रहे हो? दिमाग सटक गया ना मेरा, तो कल फिर आकर मारूंगा। अरे ये तुम कैसे जानते हो? जो तुम लोग नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। कल तुम लोग मार खाने फिर से आओगे। चलो चलो। कमीने कहीं के। अरे बाप रे, मेरे पैसे। ठीक बा ये महीना भेज दे। हाँ हाँ। ए, तुझे कितनी बार कहा है ऑन ड्यूटी फोन पर बात मत किया कर, नौकरी से निकाल दूंगा, समझ गया ना? सर आपने तो दरवाजा खोल लिया, लेकिन भगवान ने हमारी जिंदगी का दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? कर्जदार था सर। अम्मा के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। कर्जा तो अब भी है सर, लेकिन अम्मा नहीं रही। सर 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है। कल ब्याज कहाँ से दूंगा यही सोच रहा हूँ। काश ये कल कभी भी ना आए सर। सर इस बार माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, हटाओ यार, इस सबसे मेरा क्या मतलब है? क्या हुआ सर? मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा, उसी डाउट से वो उस इंस्पेक्टर ने आकर मुझे मारा है और ये हाल कर दिया है, और मेरे ऑफिस का भी सत्यानाश कर दिया। अगर मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब ये वार्निंग है या ऑर्डर, मैं नहीं जानता। ये लो बेटी, तुम्हारा पोस्टिंग का ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच सर। वो तुम्हारे लिए बेकरी में वेट कर रहा होगा। हाय। अब इसको थैंक्स कैसे बोलूं? कुछ भी करके इससे आई लव यू बुलवाना है। वाह, ये जो इतनी बड़बड़ कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन? कोई नया ब्रांड है क्या? ब्रांडी है या विस्की है? ग्रेट लवर। ओह, आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा। प्यार के बारे में बहुत वीक हूँ। मेरा मतलब लड़कियों को नहीं, इम्प्रेस करने के लिए लड़कों में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? हाइट, वेट, प्रॉपर्टीज, पर्सनालिटी, ये सब कुछ नहीं, बस दिल से प्यार होना चाहिए। बादाम मिल्क पीजिए। आपने तो मुझे बताया नहीं। हाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। आइए बैठिए ना। पहले आपके बारे में मुझे बहुत नेगेटिव लगता था, लेकिन थोड़ा वक्त बिताने के बाद मैं समझ गई आप अच्छे इंसान हैं। सच में आज के दिन मैं बेहद खुश हूँ। ऐसे दिन प्लान करके भी नहीं आते हैं। नहीं, प्लानिंग से आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। क्या? कुछ नहीं जी, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। चलिए ना, अंदर चलते हैं। अरे आइए ना। मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना है। मैं भी लेट हो रहा हूँ, प्लीज आप बोल दीजिए ना। 1 महीने पहले मैं किसी को नहीं पहचानती थी। भाई कैसा है? अरे वहाँ क्या कर रहा है तू? भाभी के साथ हो? वो लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं। अब आप जो बोलना चाहती हैं प्लीज वो बोल दीजिए ना। लगता है यहाँ नहीं होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच कह रहा हूँ मनीषा। मनीषा, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे इसके लिए लाए हो? प्लीज मनीषा, मेरा विश्वास करो। ये सब तुम्हारा प्लान है। मेरे पापा से सब जानकर तुम मुझे ट्रैप करना चाहते थे, क्यों? नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ मनीषा। आज एक लड़की मुझ पर भरोसा किए बिना ही चली गई। आज पहली बार मैं टूट गया। बीच में क्या हो जाता है इन्हें? इस तरह मैंने 183 बार जन्मदिन मनाया है। ये सारी बात सच है क्या सर? काश कि ये झूठ होता। अगर आप सिर्फ 1 दिन और रुक जाते तो डीएसपी बन जाते। आपका सपना सच हो जाता सर। कसम से मैंने कभी किसी को इतना परेशान नहीं देखा। अब क्या करोगे सर? एहसास होने तक सच बदल गया। आने वाला कल हर इंसान के लिए बदलने का एक मौका होता है। लेकिन मेरे जीवन में वो कल है ही नहीं।
अरे तू ज्यादा मत सोच, तेरे लिए कल आएगा। अरे सर, आप पहले बहुत बोतलें चढ़ा चुके हो सर। इस हालत में ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चला पाओगे। प्लीज सर, मत जाइए। मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा। कुछ भी हो जाए, कल मुझे फिर से जीना होगा। बड़ा होकर तू एक महान पुलिस वाला बनेगा। पापा के हिसाब से पुलिस वाला बना तो 1 रुपया नहीं कमा पाऊंगा। आपका बेटा हमारे घर में घुसा था और वहां से उसने बैग उठाई है, चोरी की है उसने। क्या रे, रोज रोज माल का वजन कम होता जा रहा है। चाहे कुछ भी हो, मुझे डीएसपी बनना है। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। चलो एम्बुलेंस को बुलाओ। पता नहीं कहाँ रहती है। हाँ भाई, जरा सुनिए, यहाँ लक्ष्मी नाम की कोई बूढ़ी माँ रहती है। हाँ, वहाँ उस मंदिर के पास। ये लो बेटा, तुम भी लो। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं विश्वनाथ दादाजी के बेटे सत्य प्रसाद का भतीजा हूँ। मेरा नाम बोस है। मिलकर अच्छा माता जी, आपको कोई सहायता चाहिए मुझे क्या सहायता चाहिए? भगवान की बहुत कृपा है मुझ पर। अच्छा, जरूरत के लिए कुछ पैसे वगैरह? बेटा, पैसों से सुख या आनंद नहीं मिलता है। इंसान की असली संपत्ति है उसकी तृप्ति। मुझे 100 रुपए का नोट मिला, मैं एक और बोतल लाऊंगा। जाओ, भगवान के दर्शन करके आओ। आज नहीं माता जी। आज बहुत शुभ दिन है बेटा, ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। चलो तुम आओ, जाओ। आप इस उम्र में इतने धैर्य के साथ कैसे सेवा करती हैं? बचपन में मेरे पिताजी मुझसे एक बात कहा करते थे, हम कितने खुश हैं ये मायने नहीं रखता है, हमारी वजह से लोग कितने खुश हैं ये मायने रखता है। पता नहीं क्यों उस उम्र में वो बात मेरे दिल में उतर गई। हे भगवान! अरे क्या हुआ? आओ यहाँ बैठो, तुम ठीक हो जाओगी बेटी। बाजी। देखा माता जी, आपका जो भगवान है वो सड़क पर पीने वाले को 100 रुपए दिला देता है फिर से एंजॉय करने के लिए। और ये महिला जो यहाँ भक्ति भाव से भगवान के दर्शन करने आई थी, उसके पैर में चोट लगा दी। उनका दिया हुआ दुख कष्ट सब हमारे हित के लिए होता है। मंदिर में चोट लगना अच्छे के लिए होता है। हेलो सच भैया? माँ जी, हाँ, मुझे सिविक्स में 10th रैंक मिला है। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। मैं आपसे बाद में फिर मिलती हूँ। देखा ना बेटा, भगवान अच्छे लोगों की मदद जरूर करता है, बुरे लोगों की भी। मेरा मतलब उनको पैसा देकर बहुत ही खुश रखते हैं वो। ये 2 दिन की जिंदगी है बेटा, पता नहीं कब कहाँ खत्म हो जाए। भगवान बुरे इंसान को भी सुधरने का मौका देता है। भगवान देखता है कि ये बदलता है कि नहीं। सुधरने वालों को आशीर्वाद देता है और नहीं सुधरते हैं उसे इस काल चक्र में बार बार घुमाता है। मेरी पोती के साथ खेलने के सिवाय मेरे पास और कोई आशा नहीं है। वही मेरी जिंदगी का सहारा है। माताजी, माताजी, माताजी! सॉरी सर, वो अब नहीं रही। लेकिन थोड़ी देर पहले ही तो हम बातें कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? हार्ट अटैक सर, उनको आज ही होना था, हम कुछ नहीं कर सकते।
एक बात याद रखो बेटा, बीते कल से आज बेहतर रहना है, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आने वाले कल के बारे में हम कल ही सोचेंगे। अब तक मैंने बहुत गलतियां की हैं। उनमें से एक है जो हमारे डीएसपी के साथ स्कैंडल हुआ। मैं डीएसपी बनना चाहता था, लेकिन वो बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने और गंगा भाई ने रास्ता साफ कर दिया। इसमें जितनी गलती गंगा भाई की है, उतनी ही गलती मेरी भी है। इसके लिए हमने उस लड़की को पैसे दिए थे, और वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बदल गया हूँ। मैं गलत हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छे इंसान को भी गलत ठहराया जाए। इस समाज को उनके जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। डीएसपी शिवाजी जैसे ऑफिसर को पाना इस टाउन के लिए किस्मत की बात है। मैं गलत हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छे इंसान को भी गलत ठहराया जाए। इस समाज को उनके जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि डीएसपी शिवाजी ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर होम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सर, मिठाई लाया हूँ। डीएसपी नहीं, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। जो नहीं है उससे हमें क्या। सर, जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। पर आपको मुबारक हो सर। थैंक यू सर, ये मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। चलो, स्टेशन शायद दूर होगा। ठीक है सर। अबे दिखता नहीं क्या अंदर? नमस्ते सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये आपका सिगरेट का पैकेट। प्रसाद, मुझे तुम्हें पैसे देने हैं ना? आप क्या देंगे सर? टोटल कितने देने बताओ। अरे रहने दीजिए सर, कल दे देना। ये रखो। सर। प्रसाद सर, तुम्हारा एक बेटा भी है ना? हाँ सर। शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, उसको लेकर आना। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे सर। पहले अपने बिहेवियर को बदलो, अच्छा लगेगा। हाँ सर। ए, जा यहाँ से, जा। ये ग्लास नीचे गिरेगा, आराम से रखना। अरे सर, मुझे मत मारो। वो बाइक कहाँ है मैं जानता हूँ, वो जिसकी है उसे दे दो और इसे छोड़ दो। ओके सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम सब अनफिट हो, पुलिस को ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से इनको एक्सरसाइज कराना शुरू करो। सर, कल से शुरू करें? वो कल आज पर ही डिपेंड करता है। जाओ अभी से शुरू करो। बड़ी शराब की दुकान है। रोको ये सब, चलो बंद करो ये तमाशा। रोड जाम करके रखा हुआ है, आगे बढ़ो। मूव मूव। इधर लो, एम्बुलेंस को यहाँ से निकालो। मूव। माता जी, ये आप लोगों के लिए, चलता हूँ। थैंक यू बेटा। अरे मर गए। अरे मेरा पेट। हमारे साहब बहुत बदल गए हैं। अरे वो बदल गए वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्यों बदल रहे हैं? 10 दिन में 10 किलो नहीं घटाया तो हमारी सैलरी भी कट जाएगी। मेरे से नहीं होगा यार। हम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, उन्हें क्या पता? पागल है क्या भाई? एक्सरसाइज नहीं करेगा तो तेरा वजन कैसे घटेगा? उन्हें पता नहीं चल जाएगा इससे? लो कर लो बात। कमीशन नहीं, कोई रिश्वत नहीं, इतना ईमानदार हो गए हैं कि लाखों रुपए यूं ही छोड़ देते हैं और कोई गिला भी नहीं करते। ये बदलाव तो अच्छा है ना? ये लो, ये तुम खाओ खाओ, मेरी अच्छी बीवी हो।
होमवर्क कर रही है बेटा? जी अंकल। तुम्हें डिस्टर्ब होगा, बाहर जाकर खेलो। इतनी बुरी तरह मत मारो सर, माफ करो सर। सर प्लीज सर, माफ करो, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। अंकल, आप पुलिस वाले हो ना? आप प्लीज मेरी दादी को ढूंढकर उनका ख्याल रखना। मैं बड़ी होकर उन्हें बहुत प्यार करूंगी। मेरे पिताजी बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हैं अंकल। क्या सबके पिताजी ऐसे होते हैं? क्या आपके पिताजी भी ऐसे ही हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे सॉरी सर, मेरे हाथों से फिसल गया। आपने ब्याज को माफ करके बहुत बड़ा एहसान किया सर, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, इंस्पेक्टर को जाकर बोलो। क्या सोच रही है तू, मुझे बता। और वहाँ जाकर इधर उधर कहीं घूमना मत, समझी ना? ठीक है उसने मारा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मुंह से नहीं होगा इसलिए नोटों से समझाया। लेकिन एक दिन माँ का ख्याल रखने के लिए क्यों कहा? एक दिन का 1 लाख रुपए दिया है। ऐसा अगर रोज देंगे तो मैं सासू माँ का बहुत ख्याल रखूंगी। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें जॉब दिलाने के लिए मैंने जो पैसा लिया था वो जल्द ही लौटा दूंगा। हालत अभी थोड़ी टाइट चल रही है। अब क्या हुआ, फिर से सर चकरा रहा है क्या? आंखों में खुशी के आंसू आ गए सर। ये लोग कौन है सर? आप नमस्ते जी। आपने सुबह उस एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया, उसी वजह से ये बच्ची जिंदा है। ये अच्छा। आपसे मिलने की जिद कर रही थी। डॉक्टर ने परमिशन दी, उसके बाद ही ये आपसे मिलने आई है। आपको क्या चाहिए बेटा? हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे Thank you. सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आपको जन्मदिन की ढेर सारी हैप्पी बर्थडे सर। सर आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे सर। कैसे? हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। एक मिनट। जरा एक मिनट, अभी बात करता हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक्स माता जी, थैंक यू। मैं इससे पहले कि मेरे दोस्त आ जाएं, मेरी एक बात सुन लीजिए। मुझ पर आपका पहला इंप्रेशन ही सही है। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और अब उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आखिरी कल कैसा होगा मैं नहीं जानता। सच तो यह है कि मैं आपके लिए सही नहीं हूं। आप मुंबई जाकर अपनी मर्जी की नौकरी कीजिए और खुश रहिए। हे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। अरे कब आए तुम? कैसे हो? थैंक यू। दारू पियो ना, ताकत देगी। पियो। अरे थोड़ा सा पियो। अरे पीना पीना। आज तू पी। अरे क्या मैंने पीना छोड़ दिया, तुम लोग पियो। अरे भाई, अरे भाई, ठीक है भाई। अब तुम जाओ, यहाँ से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। जाओ। He goes after that one, and it's 6. Just using the pace of the ball. वो सब हमें भी बदलने को कह रहा है। ठीक है, आजा आजा, बैठ जा। आज आप बहुत नए लग रहे हो सर। बहुत नया? ऐसा नया क्या है?
वही गंजापन, वही पेट, वही पर्सनालिटी। इसमें नया क्या है रे? तू जो कह रहा मैं समझ गया। तेरे लिए नया ऑर्डर आया है, वही सस्पेंशन ऑर्डर। मैं जानता था सर, मुझे इसी की उम्मीद थी। थैंक यू सर। चोर है। मेरे बच्चे को चोरी कर दिया है। छोड़ दे, ये क्या हो रहा है? बर्बाद हो गए। अरे मेरी चलो पीछे लगा रखिए, चलो पीछे। सुना नहीं क्या? जूतों से मारना चाहिए। तुम तो मुंबई जाने वाली थी ना? नहीं, मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी।